साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों हम आज डिस्काउंट के बचे हुए क्वेश्चन को कंसेप्ट के माध्यम से प्लस 60 के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम डिस्काउंट की थ्योरी डिटेल में समझे थे, साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन के बचे हुए क्वेश्चन को कंसेप्ट के माध्यम से स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का, अब देखिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। कोई बुक है, बुक के ऊपर जो लिखा रहता है मूल्य उसको अंकित मूल्य या मार्क प्राइस बोलते हैं, एमपी। देखिए ये मान लीजिए बुक के ऊपर लिखा है 100 रुपए, बुक के ऊपर लिखा है 100 रुपए। दुकानदार ने 10% की छूट दे दिया तो कितना बचा, 90 रुपए में ये बेचा। दुकानदार ने 90 रुपए का बेचा दुकानदार। तो दुकानदार के लिए 90 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसी 90 रुपए में स्टूडेंट या विद्यार्थी ने 90 रुपए में खरीदा, यही हो गया इसके लिए सीपी। अब देखिए मतलब समझिए, 100 रुपए मूल्य, एक बुक के ऊपर 100 रुपए मूल्य लिखा हुआ था, उसने 10% की डिस्काउंट दे दिया। स्टूडेंट को अब वो बुक मिली 90 रुपए में, तो 90 रुपए स्टूडेंट के लिए या विद्यार्थी के लिए क्रय मूल्य हो गया, जबकि दुकानदार उसको 90 रुपए में दिया तो वही मूल्य 90 रुपए दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया। 90 रुपए दोनों के लिए है। देखिए विद्यार्थी के लिए क्रय मूल्य है 90 रुपए और वही दुकानदार के लिए 90 रुपए में बेचा तो वही उसी के लिए सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि सर ये सीपी को आप एसपी क्यों मान लिए, इसीलिए मान लिए थे कि उसने खरीदा था तो वो सीपी था, पर जब दुकानदार के लिए वही 90 रुपए विक्रय मूल्य है, एसपी 90 रुपए बेचा तो 90 रुपए एसपी है, माने सेलिंग प्राइस है दुकानदार के लिए। अब विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए यही 90 रुपए 90 रुपए क्या है, कास्ट प्राइस है। इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा, मोहन ने अंकित मूल्य पर, मान लीजिए चलेट माना अंकित मूल्य या एमपी, मार्क प्राइस, अब 60 में लिखूंगा, एमपी इसको बोलते हैं, इक्वल टू एक्स। तो आप जो समझ रहे हैं कि एक बैग खरीदा उसने, उसे मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कितने परसेंट की छूट है, कास्ट प्राइस बराबर एमपी 100 माइनस डी, मतलब डिस्काउंट जितना दिया, ये फार्मूला होता है। तो आप इसमें वैल्यू रखिए, तो एमपी को हम माने एक्स गुणे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का मिला, बी 20% का, तो 20 रखिए बाई 100, यह आपका मिल गया एक्स गुणे 100 में 20 गए 80 बाई 100, 0 0 काटिए, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, तो ये आपको मिल गया 4x बाई 5। क्या मिला, ये मिला आपका सीपी, कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य मिल गया आपका, क्रय मूल्य आपको प्राप्त हो गया या कास्ट प्राइस प्राप्त हुआ, 4x बाई 5 मिल गया। अब हमको लिखना है, और हम प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। इसके पहले मैं लेक्चर में जितना इस प्रॉफिट लॉस का खत्म कर दिए, परसेंटेज के वीडियो में बार बार लेक्चर में बताया था कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस आए बिना आंख बंद करके हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे, जब तक वो यह न कहे कि विक्रय मूल्य पे निकालिए। तो हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमको मिल गया 4x बाई 5। अब क्या है, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी बराबर, अब पढ़े थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस पी, पी का मतलब लाभ या प्रॉफिट बाई 100, ये फार्मूला होता है। ये देखिए इसके पहले बहुत डिटेल बता चुका, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब वैल्यू रखते जाइए,
कास्ट प्राइस आपको 4x/5 मिल गया। अब ये देखिए 100 प्लस प्रॉफिट आपको है 40% कहा है, 40% प्रॉफिट में है बाई 100 ब्रैकेट में रखिए, ये 140 हो जाएगा। तो 4x/5 गुणे 140/100 ये आपको मिल गया। 0 0 काट दीजिए और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो ये आपको मिल गया 7 चौक 28 x/25। ये आपका क्या आया? एसपी। ये आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपको मिल गया 28x/25। ये आपको विक्रय मूल्य मिला, पर कह क्या रहा? अंकित मूल्य पर लाभ कहा है इसमें। देखिए अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो हम अंकित मूल्य कितना माने थे? x। अंकित मूल्य पर लाभ कहा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अंकित मूल्य पर कहा तो हम प्रॉफिट, अब देखिए अंकित पर तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ या प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस 28x आया, तो 28x/25 इतने रुपए में बेचा, पर जबकि अंकित मूल्य था x रुपए। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेते 25x/25 तो हो जाता 3x/25। ये आपका मिल गया लाभ, इतने का हुआ 3x/25 रुपीज का। देखिए फिर बता रहा हूं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपका 28x/25 आ गया। तो कह रहा प्रॉफिट कितना है, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किसमें कहा है? हमेशा हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर यहां पे दिया है कि अंकित मूल्य पर लाभ निकालना। जब अंकित मूल्य कह दिया तो अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो कितना प्रॉफिट था? 3x/25 डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य, मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई 100। ये क्या होगा? प्रॉफिट गुणे 100/MP, क्योंकि MP मतलब अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए 3x गुणे 100, यहां था 25 तो नीचे आ जाएगा 25। MP कितना था? हम x माने थे, तो x कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12%। आपको लाभ कितना मिला? अंकित मूल्य पर लाभ 25% का। फिर देखिए इसने कहा अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो 12% है। अंकित मूल्य पर, क्रय मूल्य पे नहीं कहा, अंकित मूल्य पर कहा, तो 12% आपका लाभ आ गया। देखिए ये आंसर सी आपका हो गया। समझ में आया बच्चों? नोट करिए, जिस पे पूछता है, ये अंकित मूल्य पर लाभ पूछा था तो अंकित मूल्य पर निकालेंगे, यदि न दिया होता तो क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। चलिए क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी पर, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी पर 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी आज कितने रुपए में कम में मिलती। अब देखिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, अपने से सोचिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, 10% की छूट पर खरीदते हैं, मतलब 100 रुपए उसका मूल्य है, तो आपको वही घड़ी 90 रुपए मिली। यदि उसी पर 20% की छूट मिलती तो 80 रुपए की मिलती। तो आप मान लीजिए कि घड़ी का एक किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे, तो माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को माना एमपी, अंकित मूल्य के लिए एमपी लिख रहा हूं बार बार मैं, अंकित मूल्य है यक्स। अब क्या कहा? तो अभी फार्मूला बताया था कि सीपी कास्ट प्राइस बराबर एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट जितना दे रहा है बाई 100। बस इसी फार्मूले को यूज करके हम निकालेंगे सीपी। तो हम यहां पे निकालेंगे, वैल्यू रखते जाइए, सीपी
हम यक्स माने हैं एमपी को कास्ट प्राइस, एमपी मार्क प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, गुणे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10% की, ब्रैकेट लगाइए तो ये आ जाएगा 90x/100, एक एक जीरो कट गया तो ये बचा आपका 9x/100, 10 एक आ गया। अभी कह रहा है एक हमें कास्ट प्राइस मिल गई जब 10% की डिस्काउंट देता है, किस पे, अंकित मूल्य पर। यदि वह 20% छूट देता तो उसका सीपी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा सीपी निकालते हैं, जब 20% की डिस्काउंट है यक्स गुणे 100 माइनस 20/100, यहां पे 10% की डिस्काउंट पहले दे रहा था, फिर 20% की डिस्काउंट के लिए हम निकालेंगे तो ये हो जाता 80x/100, एक जीरो काटिए तो हो जाएगा 8x/10, आपको मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। पर अब कह क्या रहा है, यदि 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी में 125 रुपए कम देने पड़ते। तो कहने का मतलब कि 20% जब छूट ज्यादा मिल गई तो 125 रुपए इधर जोड़ दोगे तो 10% की छूट के बराबर उसका आ जाएगा कास्ट प्राइस। देखिए तो मैं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 9x/10 बराबर, इसमें 20% की छूट दिया तो 8x/10 प्लस 125 रुपए की छूट ज्यादा मिल गई, यदि 20% की छूट दे रहा है तो उसको 125 रुपए कम देने पड़े। यदि इसमें 125 रुपए 20% की छूट की तरफ जोड़ दोगे तो 10% की छूट के बराबर जो मूल्य होगा उसके बराबर हो जाएगा। मैं यही कर दिया यहां पे, देखिए 9x/10 इक्वल टू 8x/10 प्लस 125। तो इधर को इसको ले आइए लेफ्ट साइड, तो 9x/10 माइनस 8x/10 बराबर 125, इंप्लाई दैट, तो ये 9 में 8 गए, x/10 हो गया, x/10 125, तो 10 का उधर x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, दिख रहा है बच्चों, तो 125, 10 का उधर गुणा हो जाएगा तो 1250 रुपए आ जाएगा। देखिए 1250, फिर बता दे रहा हूं, पहले आप माना मार्क प्राइस या अंकित मूल्य x मान लिए, तो 10% की जब छूट देता है तो विद्यार्थी को क्रय मूल्य कितने मिला, तो 10% के छूट देते हैं कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, ये होता है। तो हम 10% के लिए पहले निकाल दिए x गुणे 100 माइनस 10/100, एक को ना। अब 20% की जब छूट उसके लिए निकाल दी x गुणे 100 माइनस 20/100, ऐसा 8x/10। अब ये कहा है कि यदि 20% की छूट देता तो 125 रुपए कम देने पड़ते, तो 125 रुपए जहां कम देना है उधर तरफ जोड़ देंगे तो 10% की छूट का जो मूल्य होगा उसके बराबर हो जाएगा। यही कर दिए 9x/10 बाई 8x/10 प्लस 125, इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 रुपए आ गया। नोट करिए, यदि बच्चों आपको अंकित मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बस केवल थोड़ा सा सोचिए कि क्रय मूल्य में क्या करते हैं। आप जानते हो, कोई बुक लेते हो, दुकानदार कहता है कि मैं 10% की छूट दे, तो आप क्या करते, क्रय मूल्य बराबर मार्क प्राइस जो किताब के ऊपर लिखा हुआ है गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, यही तो करते हैं आप। तो जैसे आप करते हैं वैसा ही इसमें भी कर देना है, यही प्रक्रिया हो गई पूरी। अब देखिए आंसर आ गया कितना, 1250, ये आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन में कहता है एक फोटोग्राफ कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 600 रुपए की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। कितना शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए, विज्ञापित मूल्य को ही मार्क प्राइस बोलते हैं। विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है
10% की छूट देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपए की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए? अंकित मूल्य है मान लीजिए, माना, फिर यहां पे अंकित मूल्य माना अंकित मूल्य इक्वल टू x मान लीजिए आप। अब देखिए 600 रुपए की लागत वाले, अभी मैं बताया था कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए प्रॉफिट प्लस पी मतलब प्रॉफिट बाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। आप पढ़े थे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ये होता है। तो आप सेलिंग प्राइस निकालिए, क्या होता है, वैल्यू रखते जाइए, बराबर सीपी कितना है, 600 रुपए की लागत वाले कमरे, 600 रुपए का आप खरीदा, लागत कितनी है कमरे की, 600 रुपए गुणे 100, प्रॉफिट आपको कितना मिला, 20% बाई 100 आया, तो 0 0 दोनों काट दीजिए, तो 6 गुणे 100 प्लस 20 120 हो गया, आपका आ गया आंसर 720 रुपए। ये क्या आ गया, आपका विक्रय मूल्य आपको 720 रुपए मिल गया। अब देखिए अभी दूसरा फार्मूला होता है कि एसपी इक्वल टू एमपी अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। ये देखिए पुराने लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में थ्योरी बता चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में एमपी लिख दे रहा हूं, एसपी सीपी इसलिए लिख दे रहा हूं, बार बार मैं इसको विक्रय मूल्य नहीं लिखा, इसका अंकित मूल्य है, शॉर्ट में आप लिख लेना। चलिए अब देखिए आपने एमपी क्या माना है, यक्स, एसपी आप क्या आया है 720 रुपए आप निकाल चुके हैं, तो इंप्लाई दैट वैल्यू रखते जाइए जल्दी, 720 अंकित मूल्य यक्स माने, और डिस्काउंट आप देख लीजिए कितना माने हैं, 10% की छूट देना है, देखिए ऊपर दिया 10% की। अब इसको आपको सॉल्व कर लीजिए, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 720 में, तो आपका यहां पे कर दे रहा हूं यहीं पे, तो 720 गुणे 100 बराबर यक्स गुणे 90 आ गया, ये 0 0 कैंसिल। अब तो यक्स बराबर जब करेंगे तो 700 इधर में कर दे रहा हूं, इधर लाके, तो यक्स बराबर हो जाएगा 720 गुणे 10 बटे 9, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करिए, 9 8 72 80 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपए आपका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य आप माने थे यक्स, अंकित मूल्य आप यक्स माने थे, तो एसपी का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, तो वैल्यू रखते जाइए। इसका विक्रय मूल्य था लागत मूल्य जिसको क्रय मूल्य बोल रहे हैं, सीपी कितना था 600 रुपए गुणे 100, लाभ कितना था 20। देखिए मैं एक एक जगह बताता जा रहा हूं कहां से हम उठा रहे हैं क्या। देखिए हम मार्क प्राइस या अंकित मूल्य यक्स मान लिए, अब विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100 होता है, तो हमारा क्रय मूल्य था 600 रुपए की लागत वाले, 600 गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, तो हमारा यहां से एसपी 720 रुपए आ गया। फिर दूसरा फार्मूला लगाएंगे, एसपी इक्वल टू होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, तो यहां पे 720 रुपए हम निकाल लिए थे, गुणे अंकित मूल्य यक्स गुणे 100, डिस्काउंट 10 का था। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर 800 रुपए आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल है, केवल आप अंकित मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यूज करना जानना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, और ये आप डेली कोई बुक लेने जाते हो, या आप शर्ट लेने जाते हो, या जीन्स लेने जाते हो, आपको डेली यूज करना पड़ता है, इन्हीं फार्मूलों का यूज है। बच्चों अच्छे समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 800 रुपया है इसका आंसर। नोट करिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन का, एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत पर अधिक कीमत अंकित करता है, देखिए, और 15% की छूट देता है। यदि छूट इतने रुपए है 22,000 2,23,200 रुपए है, तो कार का लागत मूल्य कहा
लागत मतलब क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था कार को, कार का लागत मूल्य। देखिए ये आप समझिए, एक व्यापारी कार की लागत मूल्य से 24% अधिक कीमत अंकित करता है। मान लीजिए, माना लागत मूल्य, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सीपी या कास्ट प्राइस इक्वल टू यक्स आप मान लीजिए। अब जो जो कहता जाए वही करते जाइए। आप लागत मूल्य या क्रय मूल्य, उसी कहते हैं क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस, आप यक्स मान लीजिए। यक्स माने एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक अंकित करता है। तो अभी मैं बताया था कि सीपी, अब ये देखिए एमपी लागत मूल्य से, तो सीपी गुणे 100 प्लस क्या हो जाएगा, जितना अधिक करता है तो 24% है बाई 100। अब इससे निकालते, अब हम ये सीपी को यक्स माने थे, तो यक्स गुणे 100 प्लस 24, 124 बाई 100 रुपए अंकित कर दिया उसने, माने 24% अधिक किया। मान लो आप मूल्य था, आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो और उसको 24 रुपए अधिक में लिख दे रहे हो, फिर उसमें छूट दे रहे हैं बुक के ऊपर, तो एक चीज 100 रुपए चीज को 24 रुपए अधिक लिख देते, 124 रुपए कीमत लिख दिए। तो ये वहीं पे किया कि उसने अंकित कितना किया, तो सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट जो होता है या जितना अधिक अंकित करते हैं वो बटे 100, तो यक्स गुणे 124 बटे 100 आ गया। अब देखिए अब क्या कहा, और 15% की छूट देता है इस पे, किसमें, हमेशा दुकानदार किसमें छूट देता है, जो बुक के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अंकित रहता है उस पे छूट दे रहा है। अब इसमें छूट दीजिए, तो छूट कितना हो जाएगा, सीपी, अब हमें एमपी गुणे कितना दिया, छूट प्रतिशत कितना दिया, 15% की छूट, 15% की छूट दिया। अब देखिए एमपी आपको मिल गया था यक्स गुणे 124 124 बाई 100 मल्टीप्लाई, मैं पहले बताया था कि यदि आपको परसेंटेज को हटाना होता है तो 100 का डिवाइड कर देते हैं, 15 डिवाइड बाई 100, हम परसेंटेज को हटाए 15, एमपी पे जो उसके ऊपर मूल अंकित है तो उसको उसके पर छूट दे रहा है, तो एमपी गुणे 15% की छूट दिया। आप जो दुकानदार से बुक लेने जाते हैं वो 200 रुपए उसमें अंकित है, तो आपको 10% छूट दिया मान लो, तो क्या कहते हैं कि 10 दूनी 20 रुपए का छूट मिल गया, तो आपको बुक कितने की मिली, 180 रुपए की। यही पे लिखा छूट, परसेंटेज छूट कितने रुपए की मिली, तो आप देखोगे एमपी जो मार्क प्राइस से गुणे 15%, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का डिवाइड हो जाता है। तो हमारा एमपी इतना आया था यक्स गुणे 124 बटे 100, तो वहां पे वैल्यू रख दिए, और छूट का है 15 बटे 100। अब इसको आप काट दीजिए कि छूट आपको कितने रुपए की मिल गई, आपको देखना है। यक्स गुणे, तो देखिए काट सकते हैं, 5 3 15 20, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 9 4, तो आपका आ गया यक्स गुणे 3 1 9 3, 3 93 बाई 100 में हमारे पास आ जाएगा 500। आपका ये आ गया, क्या आया, छूट, इतने रुपए की छूट आपको मिली। पर कहा है यदि छूट इतने रुपए के बराबर है, छूट की आपको वैल्यू दे दिया, तो आपका यक्स का मान निकल जाएगा। छूट की वैल्यू आप रखिए, इसको नोट करिए, फिर मैं यहां करता हूं। छूट या इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको हिंदी में ना समझ में आए, डिस्काउंट या छूट बराबर एमपी गुणे छूट परसेंटेज। चलिए नोट कर लिए। हाँ ये आया। अब देखिए कि कार का लागत मूल्य कितना है, छूट हमें दिया था, ये छूट के ऊपर रख दीजिए, 2,23,200 रुपए की आपको छूट दिया। ये छूट दिए थे, हमारा आया था यक्स गुणे 93 बाई 100।
ये आया था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए आप, तुरंत सॉल्व होगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 100 का डिवाइड था तो इधर गुणा हो जाएगा, 2,23,200 रुपए मल्टीप्लाई 100, इसके साथ मल्टीप्लाई था तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ गुणा था तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब इसको काटिए, 3 त्रिकोण 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, देखिए 3 चौको 12, 3 चौको 12, 0 0, ये आपका बचा। फिर आप इसको काटिए 31, अब 744 बटे 31 है तो आप ऐसे भाग दे लीजिए, आपको ना समझ में आए। 33 दूनी 62, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब फिर ये 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 3 12, ऐसे कर लिया करिए तो आपका ये कट के आ जाएगा। इसको काटने पे ये आपका कट के कितना हो जाएगा, 24, तो ये 24 गुणे 100 आ जाएगा। और 2 जीरो अभी इधर थे, 2400, ये भी जीरो भी बचे थे साथ में, तो 2400 यहां आया था गुणे 100, ये आपका आ गया 24 के आगे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000 रुपए आपका क्या आ गया, लागत मूल आपका आ गया 2,40,000 रुपए आ गया। अब देखिए, अब समझिए कि आपका लागत मूल्य दिया है, कहता है कि 24% अंकित मूल्य ज्यादा करता है, तो आप क्या करते हैं कि जो क्रय मूल्य है उसमें 100 क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस जितना अधिक लिखा प्लस डिवाइडेड बाई 100, तो 100 प्लस 24 बाई 100, यह आपका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है, तो आप जान रहे थे कि अंकित मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बराबर या छूट बराबर अंकित मूल्य गुणे छूट प्रतिशत है। तो छूट प्रतिशत आपका जो आ जाएगा, छूट प्रतिशत हमारा आ गया था और छूट प्रतिशत आ गया था, यहां छूट दिया था कि इतना रुपए है तो हम उसको वैल्यू रख दिए इतना, और छूट हमारी आ गई थी यक्स गुणे 93/100, तो यक्स जो माने थे क्या था, लागत मूल्य या कास्ट प्राइस यक्स माने थे, तो यक्स का मान आ गया 2,40,000 रुपए। इसमें मिसप्रिंट है बच्चों, 2,40,000 रुपए आएगा क्योंकि कार का लागत मूल्य इससे ज्यादा ही होगा 2,23,200 से। मैं एक बार आंसर देख ले रहा हूं। देखिए फिर ये कहीं मिसप्रिंट हो गया। देखिए क्या हुआ, लागत मूल है एक व्यापारी कार की लागत में 24%, बच्चों कहीं कहीं गलत हो गया कहीं, फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। एक व्यापारी कार की लागत 24% अधिक कीमत होता है तो क्या हो जाए, एमपी बराबर हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई में, जल्दी अब कर दे रहा हूं, 100 प्लस 24/100। अब सीपी यक्स माने थे तो यक्स गुणे 124/100, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो आपका आंसर ये आ गया था 31x/24। अब ये है, इसमें 15% की छूट देना था तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता, तो छूट या डिस्काउंट बराबर एमपी गुणे कितना परसेंट की, 15% की छूट दिया, यही किया था बाई, तो एमपी आपका आया था 31x/, कहीं गुणा में गलती हो गया था, 31x/15। जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और छूट हमारा आया था 2,23,200 रुपए। अब देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 31x/25 गुणे ये क्या था 15/100।
करिए 2,23,200 रुपए। अब इसको सॉल्व करिए, गुणा भाग में गलती हो जाता है कहीं कहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना तेज सॉल्व करते हैं कोई आप लोग कमेंट भी करिएगा। 2,23,200, यहां पे गुणा है दोनों, तो 31 गुणे 15, ये 25 का है, भाग में है तो 25 गुणे 100 ये हो जाएगा। तो 5 23 15, 55 25, 30 21, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये हो गया। और 21 अभी देखे थे कई दिन बाद, ये हो जाएगा 2400, आपका 2400 हो जा रहा है, अभी काट के दिखाए थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2400। ये छूट गया था बच्चों, 5 भी था गुणा, ये है छूट गया था, तो आपका आ जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, गुणा करिए, ये 12 हो जाएगा। 1 2 3 4, 5 चौको 20, 1 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये आंसर आ गया डी। एक बच्चों 5 का गुणा छूट गया था। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। गुणा देखिए मेन होता है कंसेप्ट, हाँ मेन होता है कंसेप्ट, आपका गुणा भाग तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि मिस्टेक गुणा में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कभी कभी गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो आप ध्यान दीजिएगा। मेन होता है कंसेप्ट, यही पहले बताया था। 5 का मल्टीप्लिकेशन छूट गया था, क्योंकि बोर्ड में यहाँ पे गुणा भाग में इधर नंबर हो जाते हैं, तो आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख आ गया। देखिए 50 डी आंसर है। चलिए एक वस्तु को एक वस्तु को 25% और x% क्रमिक छूट के बाद RS इतने रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य देखिए, एमपी कितना दिया, 480 रुपए, देखिए कितना है, और क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। जो बेचा जाता है वो होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, और जो अंकित मूल्य दिया है, जो बुक के ऊपर छपा रहता है या किसी वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा रहता है, शर्ट में देखेंगे कि काफी छपा रहता है, 1,000 रुपए छपा है, फिर दुकानदार कहता है इसमें 30% की छूट है, तो मतलब 1,000 में 30, 300 रुपए की छूट, तो आपको शर्ट मिली 700 रुपए की। तो यही बताया कि छूट के बाद इतने रुपए बेचा जाता है, तो एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 288 रुपए का। अब देखिए एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद इतने बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान पूछा है, बहुत सिंपल है। पहले देखिए दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं दो तरह से इसको। देखिए दो वस्तुओं का, पहले कितना 25, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद RS 288 में बेचा जाता है। यदि पहले 25% की छूट दिया, बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो आप देखिए छूट के बाद आप एसपी निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस आप बताया था, एमपी गुणे, फार्मूला जरूर लिखिए बार बार, माइनस डिस्काउंट बाई 100। मैं देखिए समझाने के लिए बोला, एमपी आप कितना आ गया, मार्क प्राइस 480 रुपए है, और डिस्काउंट कितना दिया 25% की, पहले डिस्काउंट देखिए 25% की दिया, तो 100 माइनस 25। जब आप बच्चों 75 बटे 100 में 25 गए, 75 बटे 75 बचा, डिवाइडेड बाई 100, 25 3 जा 75, 24 जा 25 दिए 75, 25 चौको 100, फिर इसको कर दीजिए 4 एकम 4, 4 दून, तो कितना आ गया 12 36, 360 रुपए में इसने 480 रुपए की पहले छूट में कितने का बेचा, 360 में बेचा। बच्चों हर बार आप प्रैक्टिस यदि आपको बहुत अच्छा करना है, तो फार्मूलों का जब एग्जाम के पहले फार्मूले को बार बार लिखिए, कि आपका लिखो पेन अपने आप चले। आप वो बाइक चलाना सीख गए, तो क्या बाइक को आपको बार बार याद रखना है कहां पे ब्रेक है कहां पे, इसी प्रकार से इतनी बार फार्मूला लिख लो, इतनी बार प्रैक्टिस में हर बार फार्मूला लिखे, कोई 60 में क्वेश्चन ना सॉल्व करिए,
बार बार आप करने से आपका ऐसा रट जाएगा कि आप पेन चलाओगे अपने आप आंसर आएगा। चलिए आ गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका आ गया 360 रुपए, मतलब विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा विक्रय मूल्य पे फिर x% की छूट दिया। अब 360 रुपए में x% की छूट देता है। अब देखिए एक वस्तु को 25% और x क्रमिक छूट के बाद और इतने रुपए में बेचा जाता है। अब देखिए अब फिर ये दिया तो सेलिंग प्राइस, फिर दोबारा सेलिंग प्राइस है। और देखिए इस ये पहले अब 360 रुपए का ये आ गया, इसके लिए वो हो गया जब बस व्यक्ति बेचा, ये बेचता है, पहला व्यक्ति है 360 रुपए में बेचता है। देखिए ध्यान दीजिए अंकित मूल्य पे पहले 25% की छूट दिया। तो जो पहला, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, ए है राम श्याम, मान लीजिए आप कि पहला दुकानदार से राम ने 25% की छूट में लाया, तो 25% की मान लीजिए छूट मिली और दिया है अंकित मूल्य 480 रुपए। तो जब राम ने लाया तो उसको मूल्य की बुक कितने की पड़ी, 360 रुपए की। और दुकानदार का क्या विक्रय मूल्य है 360 रुपए, पर जो राम खरीदा तो 360 रुपए का क्रय मूल्य है, पर राम ने फिर श्याम को दिया तो राम के लिए 360 रुपए क्रय मूल्य है, फिर x% छूट दिया तो राम के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, श्याम के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए पहले को विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य, फिर दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य, फिर दूसरे वाले का क्रय मूल्य, ऐसा चेन चलती है। तो यहां कंफ्यूज ना होइएगा। ये एसपी जो आया पहले वाले के लिए, दूसरे का जब करेंगे तो उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा यही रुपए। अब देखिए एसपी है 360 रुपए, जब ये दूसरे वस्तु को बेचेगा फिर छूट देगा तो दूसरी बार को ये 360 रुपए ये विक्रय मूल्य था पहले वाले के लिए, तो दूसरी बार जब छूट देगा ये क्रय मूल्य बन जाएगा। अब 360 रुपए में छूट देगा कितने का, -x/100। देखिए अब समझ जाइएगा। फिर यहां पे ना बच्चों कहिएगा कि एसपी था, विक्रय मूल्य 360 रुपए था, पर आपका विक्रय मूल्य यहां क्रय मूल्य कैसे लिख दिए, नहीं बच्चों। फिर मैं बता दे रहा हूं, दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य होता है और जो व्यक्ति खरीदता है दुकानदार से वह व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहां पे ऐसे हुआ, इसके लिए विक्रय मूल्य है, जब वो व्यक्ति दूसरी बार छूट देता है तो उसके लिए अंकित मूल्य या क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए इसी को 360 रुपए में फिर x% की छूट दिया, तो x लिख दिए। अब एसपी आपको पता है कि कितना हो गया, 288 रुपए दे दिया। एसपी देखिए दे दिया है, दोनों छूट के बराबर कहा था, 288 360 गुणे 100 - x/100। आप इसको मैं डाल दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से इंप्लाई 288, ये 100 का, ये 10 का कैंसिल कर दीजिए। 288 ये 10 का डिवाइड है, यहां गुणा हो जाएगा, 288 गुणे 10। और यहां पे 36 था, ये ब्रैकेट में था, 36 का यहां पे गुणा है तो डिवाइड में चला जाएगा, आपका बचा 100 - x। देखिए ये 100 - x बचा। क्लियर बच्चों, देख लीजिए 288 10 का डिवाइड था, यहां गुणा में चला गया, 36 का गुणा था तो भाग में चला जाएगा, 100 - x बच जाएगा। अब देखिए 36 में पहले 4 नहीं, 36 4 7 28, 4 दूनी 8, 9 8 72। देखिए तो ये हो जाएगा 80 बच गया, 80 बराबर 100 - x हो गया। अब x को इधर लाइए, 80 को उधर ले जाइए, तो इंप्लाई दैट x बराबर आ जाएगा 20%। अब देखिए कहा x का मान क्या है, तो कितना आ गया, 20% आ गया। ये सब परसेंटेज में लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। x का मान, x प्रतिशत की क्रमिक छूट, तो x का मान है 20% आ गया आपका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। फिर बच्चों फिर बात ध्यान दो, क्या है इसमें क्रमिक छूट का मतलब। जब आप दुकानदार से कोई 3 व्यक्ति हो, एक मान लीजिए आप और आपका दोस्त है, किसी दुकानदार से लेने जाते हैं, तो दुकानदार 25% में छूट में दे दिया। आप दुकानदार में 100 रुपए की लीमत 25% की छूट दिया, तो 100 में 25% आपको बुक मिली 75 रुपए की। आप 75 रुपए की लाए तो आपका हो गया क्रय मूल्य। दुकानदार 75 रुपए में बेचा तो दुकानदार के लिए 75 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस, आपके लिए कास्ट प्राइस हो गया। अब यही कास्ट प्राइस में आप फिर x% का अपने दोस्त को छूट पे देते हो,
या 10% छूट में देते हो, 10% 75 हो जाएगा 7 रुपए 50 पैसे, तो आप उसको 75 रुपए का 7 रुपए 50 दिए 67.50 रुपए में। तो आप देखिए जो आपका 75 रुपए क्रय मूल्य था, जब दूसरे को बेचते हो छूट में तो 67 रुपए 50 आपके लिए विक्रय मूल्य हो गया, आपके दोस्त के लिए 67 रुपए 50 वो क्रय मूल्य हो गया। यहीं पे है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कंफ्यूजन ना करिएगा कि यही है, इसके लिए विक्रय मूल्य जो अलग आया था, इसके लिए विक्रय मूल्य जब अगले स्टेप में जाएगा इसी के लिए मार्क प्राइस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चों, इसमें बहुत सिंपल है, मैं एग्जांपल लेके भी बता दिया, आपके दो दोस्तों का एग्जांपल लेके बोला, इसमें कंफ्यूज एकदम ना होइएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन शीशे की तरह दिख रहा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रैक्टिस अपने से करिएगा, कोई हो तो कमेंट्स करिएगा बच्चों, फिर अपना ना आए तो अपने दोस्त का एग्जांपल लेके देख लीजिएगा कि मैं दुकानदार से लेने जाता हूं तो मैं दुकानदार से क्या लाया, कास्ट प्राइस पे लाया, वो जो छूट देने के बाद वो कास्ट प्राइस, दुकानदार वो बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया, आप फिर वही रुपए में कुछ छूट दे के देते हो आपके दोस्त के लिए, वो कास्ट प्राइस हो जाएगा, जो छूट देने के बाद जो रुपए बचेगा वही आपके विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए एक ही क्रय विक्रय मूल्य घूम रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और x% की 2 क्रमिक छूट। देखिए ये बहुत ध्यान दे, शब्दों में ध्यान दीजिए, x% की 2 क्रमिक, अभी जो बताया था पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहां 25% x% दे दिया था और यहां x% दिया, क्रमिक मतलब एक बार x%, दोबारा फिर x% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य इतना रुपए है, छूट अंकित मूल्य इतने रुपए की अकेली छूट के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी जाती होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस इक्वल टू आप मान लीजिए कि x है। अब देखिए पहला क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और क्रय मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और x% की 2 क्रमिक छूट, अंकित मूल्य इतने रुपए की अकेली छूट है। तो 15% में आप पहला निकाल दीजिए कि सेलिंग प्राइस, अकेली छूट है एसपी हो जाएगा 1500 रुपए। अब देखिए 15% की कितने की छूट दे रहा है, छूट के अंकित मूल्य इतने रुपए की अकेली छूट के बराबर है, इतने रुपए की अकेली छूट के बराबर है। तो हम मान लीजिए एसपी बराबर 15, आप छूट मानिए कि A% की छूट दे रहा है, अकेली छूट है A% मानिए, A% मान लीजिए, तो A% मान के चलिए, तो आपका पता चला गया छूट का, पहले छूट का फार्मूला लगा दीजिए, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। तो देखिए फिर एक बार पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और x% की 2 क्रमिक छूट, क्रम से एक बार छूट दिया, फिर जो रुपए छूट देने के बाद आया बचा, फिर उस पे है छूट देता है, x% की छूट देता है, अंकित मूल्य इतने रुपए की अकेली छूट, कोई अकेली छूट हम मान लीजिए अकेली छूट है A% के बराबर है इतने रुपए, तो डिस्काउंट 1500 रुपए में दीजिए, 1500 एक को परसेंटेज को जब हटाना होता है 100 का डिवाइड कर देते हैं बच्चों, छूट कितने के बराबर है 587 रुपए 40 पैसे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 15 गुणे A। तो आप यहां पे मैं सॉल्व करते रहा हूं, A के साथ 15 गुणा है तो यहां भाग में चला जाएगा, आप काट दीजिए, चाहे 15 3 45, 15 चौको 60, आपका 15 3 45, 13 बचा यहां पे, आप 5 से पहले काटिए, आपको ज्यादा सही रहेगा, 30 बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 27, फिर हो जाएगा 30 बचे 15 और 3 बटे 24, फिर आप 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 45, 5 का ना, इतने का छूट मिला। देखिए
कितने प्रतिशत की? ए का छूट मिल गया 39.16। देखिए कितना आसान था। तो आपका देखिए ए प्रतिशत माने थे, ए प्रतिशत बराबर आपका आ गया, ए प्रतिशत में निकालिए थे, ए की वैल्यू आ गई देखिए इतना, तो प्रतिशत में आपका इतना आ गया, ए प्रतिशत बराबर कितना आ गया? ए बराबर 39.16%। ये आपकी वैल्यू आ गई। देखिए कितने प्रतिशत की छूट दिया? अकेली छूट होती तो 39.16% की छूट होती। देखिए फिर बता दे रहा हूं, सीपी कंफ्यूज ना होइएगा। सीपी हम एक्स माने डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य पे अकेली छूट है मान लीजिए ए% की, तो हम ए का मान निकाल दिए, तो ए का मान निकाल दिए। अब देखिए ए का मान निकालने के बाद आ गया 39.16%। क्लियर बच्चों? चलिए ये आ गया सिंगल छूट जब देता है तो इतने की छूट होती, सिंगल छूट। पर कहा क्रमिक छूट दिए। चलिए क्रमिक छूट का हम देखते हैं। देखिए जब क्रमिक छूट हो तो मेथड से अब इधर ट्रिक का फॉलो करिए। ट्रिक का आप पढ़े थे तो जल्दी हो जाएगा। आप पढ़े थे कि 2 बार किसी में होता है तो यक्स प्लस आप पढ़े थे यक्स वाई। चलिए पहले फार्मूला पूरा लिख देता हूं, यक्स प्लस यक्स वाई बाई 100। इसको पढ़े थे 2 डायमेंशन में। 2 बार जब छूट दी जाती है उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं या निगेटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो माइनस, देखिए माइनस यक्स, वाई की जगह भी माइनस एक, दोबारा यक्स की छूट दी रही है तो माइनस, फिर यहां पे प्लस है तो माइनस यक्स बाई 100। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता, -2x यहां पे आ गया और वहां पे प्लस यक्स स्क्वायर बाई 100 आ गया। अब ये आ गया आपका 39.16। अब देखिए एक बार छूट देने पे 39.16 की छूट मिल रही थी और 2 बार छूट देना है तो अलग अलग, तो हमको देखना होगा कि यक्स का मान क्या आएगा। तो आप देखिए ये आपका आ गया। देखिए -x का मतलब सिर्फ इतना है कि छूट मिल रही है निगेटिव, या हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं। यदि लाभ होता था प्लस प्लस लगाते, हानि है तो हम माइनस 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 और माइनस माइनस, सब जगह माइनस माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस ऋण ऋण का धन हो गया तो धन के साथ लगाएंगे। इसलिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए हम यक्स का क्या मान रख दें कि 39 पॉइंट हो जाए। अब देखिए 20 रखेंगे, 20 दूनी 40, कुछ घटना भी है तो 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 20 से ज्यादा आएगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी तो भी आएगा 22 मान यदि x का आप रख दीजिए, x बराबर 22। ये देखो ट्रिक है, समझाने का है, बता रहा हूं आपको, सॉल्व करा रहा हूं। यदि x बराबर 22 रख दोगे तो 22 रख दो तो 22 दूनी 44 माइनस का 44 हो गया, प्लस अब 22 गुणे 22 कितना होता है? 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 4, देखिए 22 दूनी 44 84 हो जाएगा, तो माइनस 100 का भाग है तो हो जाता 4.84। बच्चों समझ में आ गया नहीं? मैं मिटाल के फिर बताऊंगा। हमारा यह आया था -2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। चलिए फिर मैं यहां से फिर बता दे रहा हूं। देखिए हमारा आया था 39.16 बराबर -2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 आया था। मैं हमें देखना क्या है यहां पे कि हम x का क्या मान रख दें कि 39.16। थोड़ा गेस लगाना, वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा तो वैसे भी बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि x बराबर 20 रखोगे तो 20 दूनी 40, तो अब 20 दूनी 40 4 घटना भी है तो इसका मतलब 20 में नहीं आएगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 44, तो घट के आ जाएगा 40 के इसमें आ जाएगा 37। फिर 22 रखोगे तो मैं मान लिया कि x बराबर 22 मान लिया। अब देखिए x बराबर 22 माना, अपने से मान लिया, मान रखिए। तो देखिए जब हम 22 माने तो ये हो जाएगा माइनस 22 दूनी 44 x का मान। अब 22 दूनी 44 अब देखे थे 484 आ गया था 22 का मान। x बराबर 22 माने तब का है, x बराबर 22 मान रख दिया मैं इसमें इक्वेशन बटे 100। तो 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा -44 प्लस 4.84। अब ये 44 में इतना घटा दीजिए तो आपका बचेगा 6, 9 बचेगा, 9 में 8 गए 1 और यहां पे ये बचा
43 बचा तो हो जाएगा 39। ये आ जाएगा यहाँ पे, तो सेम आ गया। तो यक्स बराबर 22% मान रख दोगे तो आपका क्रमिक छूट वाला वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आया 39.16। तो यक्स बराबर क्या माने 22 आपका सही। तो छूट कितनी दी रही है यक्स बराबर 22। अब जब यक्स बराबर 22 आ गया, इसको नोट करिए फिर बताता हूं। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी भी है टफ भी है। यदि इसको ट्रिक के माध्यम से करोगे तो जल्दी हो गया। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के माध्यम से मैं सॉल्व किया, इसके बाद मेथड के माध्यम से भी सॉल्व कर देंगे। चलिए 22% हमारा आ गया, x बराबर 22% की छूट क्रमिक मिल रही। तो छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। आप छूट देखिए, आप देखते हो कि सेलिंग प्लस सीपी गुणे आप देखते हो 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 ये होता है। आप अभी पता चल गया कि हम सीपी यक्स माने थे और सेलिंग प्राइस आपका अभी आया था। अब देखिए हम क्या माने, आपका कितना आया था ये 39, 22% हम आया था। एसपी का मान भी अभी हम निकाल के देख लिए थे। एसपी कितना दिया था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। तो एसपी या कास्ट प्राइस उसी को आप अब देखिए एमपीसी को लिख सकते हैं कि एमपी बराबर ये तो सीपी बराबर एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि वो बाई 100। अब मार्क प्राइस कितना दिया था 100 रुपए, 1500 रुपए अंकित हो। डिस्काउंट अभी आपका निकल के आया 1500 गुणे डिस्काउंट आपका 22% आया था 100। अब इसका गुणा कर लीजिए, ये देखिए एक्स बराबर 22 आया था। तो आपका सीपी हो जाएगा, सीपी बराबर ये जीरो करिए 15 गुणे 100 में 22 गए, कितना बचा 78। ये जो गुणा आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा 15 15 40 5 7 35 39 8 7 ये आपका 0 और 16 17 7 3 10 1 11। ये आपका जोड़ने पे 1170 रुपए आ गया। ये आपका डी आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, इसको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसका बाय ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व किए, मैं इसका कंसेप्चुअल भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला आप कहा है कि यदि एक बार छूट अंकित मूल्य पे 2 देता तो कितने मूल्य के बराबर होती छूट। तो छूट का हमें फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से हो गया कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के माध्यम से करते, क्योंकि क्रमिक छूट थी तो x फिर दोबारा क्रमिक फिर x प्लस एक्स वाई की y की जगह क्रमिक थी तो x बाई 100। चलिए तो आपका 1170 रुपए आ गया। एक वस्तु को 10% की छूट देकर के 716 रुपए में बेच दिया जाता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर के 716 रुपए में बेच दिया जाता है। तो 6.5 की छूट दी जाती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ये क्या होगा, एक वस्तु को 10% की छूट देकर इतने रुपए में बेचा गया। यदि इतने % की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखिए एक वस्तु कितने की छूट देकर इतने रुपए बेचा गया। अभी आप देखिए कि एसपी बराबर क्या होता है एमपी। बस एक ही फार्मूला आप लिखिए, बस तो आपका गलती क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा तो एसपी कितने इतने रुपए बेचा गया 15% के तो 716 रुपए में बेचा गया। मार्क प्राइस आप यक्स मान लीजिए, यक्स माने यहां पे लिख दीजिए माना एमपी बराबर यक्स गुणे कितने छूट दे रहा है 10.5 की।
100 माइनस 10.5 बाई 100। अब देखिए इसको कर दीजिए, यक्स गुणे 10 क्या हो जाएगा 89.5 बाई 100 आपका ये आ जाएगा। अब यहां पे यक्स का मान आप निकाल लीजिए तो यक्स बराबर हो जाता, अब देखिए यहीं पे यक्स का, तो यक्स बराबर हो जाता, गुणा भाग करने में आप कर लिया करिए थोड़ा सा तेजी के साथ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 89.5 आप यक्स का मान आ गया, आप यक्स माने थे एमपी मतलब अंकित मूल, कितना आ गया 716 गुणे 100 बटे 89 ये 89 है बच्चों, 89.5 आ गया यक्स का मान। अब ये हमें अंकित मूल पता चल गया। अब कह रहा 6.5 की छूट दी जाती तो कितने रुपए में बेचा जाता, फिर यही फार्मूला लगा देना है। हमका अंकित मूल पता चल गया, अंकित मूल आ गया। अब इसको अभी ऐसे रख के रह जाइए, अभी काटने की जरूरत नहीं है, आप काट भी सकते हैं। देखिए 845 नहीं 72 8 64 ये 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट गया तो आपका अंकित मूल आ गया 800 रुपए। आपका अंकित मूल कितना निकलेगा, इसको काटिए 716 बराबर यक्स गुणे 89.5 बटे 100 तो इसको सॉल्व करते तो यक्स बराबर आपका 800 रुपए आ गए। इतना तो आपको गुणा भाग आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत गुणा भाग का काम है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो जल्दी हो जाता है। 800 रुपए आ गया। अब देखिए अब अंकित मूल पे कितने की छूट दे रहा है 6.5 रुपए की, तो देखिए 800 रुपए अंकित मूल पता चल गया आपको, तो आप केवल आपको बचा फिर यही फार्मूला। देखिए तो एसपी बराबर हमें निकालना है कि एसपी क्या होगा। अब इस बार 6.5 हमारा अंकित मूल पता चल गया, अभी 800 रुपए निकाले हैं, 800 गुणे अब छूट दे रहा है 100 माइनस 6.5 की बाई 100, इसको सॉल्व करिए। ये देखिए अब आ गया 8 गुणे 100 में 6.5 को घटाओगे तो हो जाएगा 93.5। आप गुणा करिए 8 5 40 8 3 24 24 4 28 अनैय 72 72 74 ये आ गया। 1.1 के बाद दशमलव है तो दशमलव लगाइए, आपका आ गया 748 रुपए। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आपको निकालना है एसपी इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, ये फार्मूला होता है। पहले लेक्चर में जितने भी फार्मूले टाइप के बनते हैं पूरे मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा शार्ट में क्वेश्चन लगा रहा हूं। ये होता एसपी आपका, इससे हमें मार्क प्राइस पता चल जाएगा। जब अंकित मूल पता चल गया तो फिर हम इसका दोबारा कहता है कितने में बेचा जाएगा तो दोबारा फिर वही लगा दिया एसपी विक्रय मूल बराबर अंकित मूल गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, तो यहां से हमको विक्रय मूल पता चल गया, कितना हो जाएगा 748 रुपए। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अब यहां से लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। उसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर डिटेल में उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया जाए जरूर उसको समझाया जाएगा। तो बच्चों कंटिन्यू जरूर लेक्चर देखते रहिएगा। अगले लेक्चर में कल आपका सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे, साधारण ब्याज का लेक्चर शुरू करेंगे। बच्चों देखते रहिए। यदि मेरा लेक्चर बच्चों पसंद आता हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।